पेपर लीक को लेकर लगातार मुख्य विपक्षी दल गहलोत सरकार पर हमलावर हैं और पिछले काफी समय से प्रदेश में पेपर लीक को लेकर युवाओं में आक्रोश भी देखने को मिला। और ऐसे में अब सरकार पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन मोड में है, जहां अब पेपर नकल गिरोहों पर लगाम कसने के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाएगा। सीएम गहलोत ने पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून को मजबूत करते हुए उसमें अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए बिल लाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि 14 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में सरकार बिल लेकर आएगी। सीएम गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपको ट्वीट बताते हैं जो मुख्यमंत्री की तरफ से आया है, महत्वपूर्ण ट्वीट है ये। तो ये ट्वीट का जो आप शॉट देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान है। उम्र कैद करने के लिए इसमें आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया गया है। वहीं जयपुर के बाद जहां पर न्यू सांगानेर रोड पर लजीज होटल के बाहर सड़क धंसने के मामले पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजधानी जयपुर की सड़क में हुए भ्रष्टाचार के इस विशाल गड्ढे पर अगर गहलोत जी से सवाल किया जाए तो वो कह देंगे कि ये जनता के लिए स्विमिंग पूल बनाने की प्लानिंग है। उन्हें करप्शन हंसी खेल का विषय लगता है। आगे लिखते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस सरकार ने राज्य में जितने गड्ढे बनाए हैं उन्हें पाटने में बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन इन्हीं गड्ढों में गिरकर एक दिन कांग्रेस रवानगी लेगी। तो करारा हमला गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री की तरफ से बोला गया है। जोधपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, शहर में फिर से रंगदारी वसूली का मामला सामने आया, जिसमें कारोबारी से 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी की बात सामने आ रही है। कारोबारी विनोद सिंघवी को धमकी देकर यह रंगदारी मांगी गई है। पुखराज बिश्नोई नाम के आरोपी ने कॉल करके यह धमकी दी है। इसके बाद सैयद नजरुल इस्लाम ने फोन करके फिर धमकाया है। प्रतापनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो जोधपुर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहर में एक बार फिर से रंगदारी वसूली के लिए एक मामला सामने आया है। कारोबारी से 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। कारोबारी विनोद सिंघवी को यह धमकी आई है, जिनसे रंगदारी मांगी गई है। पुखराज बिश्नोई नाम के आरोपी ने कॉल किया और कॉल करके धमकी देते हुए 3 करोड़ रुपए की डिमांड रखी। इसके बाद एक और फोन आया, सैयद नजरुल इस्लाम नाम के व्यक्ति की तरफ से फोन आया, उसने भी यही धमकी दी, 3 करोड़ दीजिए नहीं तो जान से हाथ गंवाना पड़ेगा। प्रतापनगर थाना पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। तो रंगदारी को लेकर लगातार जोधपुर की अगर खासतौर पर बात की जाए तो ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं और एक बार फिर से एक कारोबारी को 2 लोगों ने फोन करके 3 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की है। चंद्रशेखर व्यास हमारे संवाददाता जोधपुर से जुड़े हैं और जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, ये व्हाट्सएप कॉल आया, किस तरह से कॉल आया और दोनों जो कॉल आए हैं दोनों का आपस में संबंध है या फिर ये अलग अलग तरीके से दोनों अलग गैंग है, अलग पार्टी है? देखिए, बात करें तो जोधपुर में लंबे समय बाद एक बार फिर रंगदारी मांगे जाने का जो है मामला सामने आया है। इस बार जो रंगदारी मांगी गई है वो करीब 3 करोड़ रुपए की मांगी गई है और फोन पर ये कहा गया है कि यदि पैसे नहीं दिए तो जान से मार दिए जाओगे। सबसे बड़ी बात, फोन करने वाला व्यक्ति जो है पुखराज बिश्नोई है, जिसने धमकी दी थी और इसके बाद कोई नजरुल इस्लाम नामक सैयद नजरुल इस्लाम नामक व्यक्ति ने फोन करके कहा कि पुखराज का फोन आया, उसके बारे में आपका क्या विचार है। इसके बाद प्रतापनगर थाने में इस मामले को लेकर जो पीड़ित है विनोद सिंघवी, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है और खुद जो डीसीपी गौरव यादव है वो इस मामले की जांच में जुटे हैं और फिलहाल इस तथ्य को खंगालने में लगे हैं कि क्या इनके कोई लेन देन का मामला है या क्या मामला है, इसको खंगाला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह से एक दौर चला था जोधपुर में रंगदारी वसूली के नाम पर जो लोगों को धमकाने का और हत्या तक हुई थी जोधपुर में, एक वासुदेव ईसानी की इसी मामले में हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं विराम लग गया था। एक बार फिर इस तरह का मामला सामने आया जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ दौरे पर हैं और यहां गडकरी ने 195 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं प्रतापगढ़ शहर के दशहरा मैदान में उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई नेता उनके साथ मौजूद रहे। तो आज नितिन गडकरी राजस्थान प्रतापगढ़ के दौरे पर रहे और राजस्थान को उन्होंने कई सौगातें भी दी। भारत माता की करें दिया कुमारी जी। मेरा विश्वास है कि किसान के खेत को अगर पानी मिलता है तो निश्चित रूप से गांव का विकास होने वाला है। बहनों और भाइयों, इस देश में हमारी इस जीडीपी ग्रोथ में किसानों का योगदान जीडीपी के परसेंटेज में केवल 12% है। 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान है और 52 से 54% सर्विस सेक्टर का योगदान है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया, मैं किसान हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं। मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है और इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपने जीवन को किसानों के विकास के लिए समर्पित करूं। राजस्थान ये वीरों की भूमि है, तो राजस्थान ये उद्यमशील उद्योगपति जिन्होंने देश की गरीबी को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी के आधार पर उद्योग और व्यवसाय को निर्माण किया, उन महान लोगों की भी भूमि है। बहनों और भाइयों, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जिसका रूपांतर संपत्ति में करना, नॉलेज टू वेल्थ, यही मोदी जी सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इधर जैसलमेर जिला मुख्यालय पर भाजपा नेताओं ने डिस्कॉम के खिलाफ मोर्चा खोला और समय पर बिजली सप्लाई करने की मांग की। नगर मंडल अध्यक्ष अरुण पुरोहित ने बताया कि लंबे समय से बिजली कटौती की समस्या चल रही है, जिसके चलते बीजेपी नेताओं ने डिस्कॉम कार्यालय का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा की नेत्रियों ने डिस्कॉम कार्यालय में चूड़ियां फेंककर विरोध जताया। वहीं डिस्कॉम कार्यालय के आगे धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं को डिस्कॉम एसईजेआर गर्ग ने समझाइश दी और बिजली कटौती का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं लापरवाही कार्मिकों के खिलाफ भी एक्शन लेने का आश्वासन दिया गया है। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, पिछले 4.5 साल के दौरान कांग्रेस में झगड़े के कारण गवर्नेंस प्रभावित रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान सभी वर्ग प्रताड़ित हो रहे हैं। सतीश पूनिया ने कहा कि विचित्र किस्म की रामलीला है, जिसमें समाधान नहीं, समस्याएं जरूर हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। हमारी चिंता बराबर ये थी कि लोगों ने कहा कि कांग्रेस के घर का अंदरूनी झगड़ा है और उसमें इस तरीके से बीजेपी के लोग बयान देते, लेकिन हमारा उस झगड़े में बयान देने का कारण सिर्फ इतना ही है कि पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस के इस झगड़े के कारण गवर्नेंस पर असर हुआ। राजस्थान की कानून व्यवस्था, राजस्थान का किसान, नौजवान, दलित, वंचित, शोषित, महिला, इन सबको प्रताड़ित और पीड़ित होना पड़ा। और इसलिए अभी जो लगता है, मुझे लगता है कि कांग्रेस की विचित्र किस्म की सी रामलीला है जिसमें कोई समाधान। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 15 साल की किशोरी को भगाकर धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला सामने आया है। नाबालिग के पिता ने मानसरोवर थाने में केस दर्ज कराया है। फुफेरी बहन के साथ बर्थडे पार्टी में किशोरी गई थी। बर्थडे पार्टी से किशोरी को बहला फुसलाकर एक युवक ले गया। 24 जून को यह किशोरी वापस घर लौटी तो उसका व्यवहार बदल गया। खुद का नाम इस्माइरा खान बताने लगी। चौथ का बरवाड़ा के रहने वाले सोहेल खान पर यह आरोप लग रहा है। किशोरी को भगाकर ले गया था आरोपी सोहेल खान, यह आरोप लगाया जा रहा है उस पर। सोहेल को पकड़कर फिलहाल मानसरोवर थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। 15 वर्षीय पुत्री को सोहेल खान निवासी चौथ का बरवाड़ा गला फुसला करके ले गया। इस रिपोर्ट पर थाना मानसरोवर में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज होने के तुरंत पश्चात उसके पेरेंट्स और बच्ची के बयान लिखबद्ध कर सोहेल खान को हमने दिनांक 1 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया। और इधर श्री डूंगरगढ़ में
नाबालिग लड़की के लापता होने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मामले में अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी धरना स्थल पर मौजूद रहे। मामले को लेकर हिंदुवादी संगठनों के आह्वान पर सरदार शहर के सभी बाजार पूरी तरह से बंद हैं। सुबह एक बार व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खोले, लेकिन उसके बाद व्यापार एवं उद्योग संघ अध्यक्ष शिवरतन सर्राफ ने बाजार बंद की घोषणा की, जिसके बाद व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद कर घरों की ओर लौट गए। व्यापारियों का कहना है कि जब तक नाबालिग बेटी को बरामद नहीं किया जाता तब तक हमारा आक्रोश जारी रहेगा। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि श्री डूंगरगढ़ में कानून व्यवस्था फेल हो गई है, जरूरत पड़ी तो विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे। वहीं राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए बीकानेर एसपी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। पांच दिन व्यतीत होने जा रहे हैं और एक नाबालिग बच्ची उसका किस प्रकार किन परिस्थितियों में अपहरण हुआ, कौन सी ऐसी तंत्र लगा हुआ है जो इस प्रकार की भोली भाली लड़कियों को अपहरण करके ले जाता है। पूरा कस्बा आज उद्वेलित है, लगातार धरना चल रहा है। दुर्भाग्य से जनप्रतिनिधि भी बीच में सरकार के प्रतिनिधि भी नहीं आए और वहीं यहाँ की एसपी, यहाँ के आईजी को आकर पूरी बात को स्पष्ट करना चाहिए। अलग से टास्क फोर्स बनानी चाहिए। बच्ची की लोकेशन केरल में आ रही है, केरल से उड़ीसा की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं। ये संज्ञान में है पुलिस के और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। हम इस मामले को लेकर राजस्थान की विधानसभा में मामला उठाएंगे और अगर संघर्ष की आवश्यकता पड़ी तो इनके साथ पूरी पार्टी और हम खुद संघर्ष में रहेंगे। और मैं यहाँ से चेतावनी देकर जा रहा हूँ कि अगर लाठी का और जबरदस्ती का किसी तरह का उपयोग सरकार के इशारे पर हुआ तो उसके परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। हमारे हिंदू समाज की बच्ची को डूंगरगढ़ में जबरदस्ती बुला पुसला के ले गए मोमडन समाज के लोग और इनकी यही नीति रहती है। इस विरोध में हिंदू समाज सारा एक होके पूरे राजस्थान में विरोध करेगा। राजस्थान में भी यदि बच्ची बरामदगी नहीं हुई सही सलामत तो पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन छेड़ा जाएगा। और इसी खबर के साथ फिलहाल